लोगों ने भगवान को भी एक बिजनेस का जरिया बना दिया है। जिस तरह से लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म को मानने वाले, उनको जब हिंदू धर्म याद आता है तब वो प्रॉब्लम में आते हैं। जब भी जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तब वो उन भगवान को याद करते हैं कि अगर मेरे मुझे ठीक कर दोगे तो मैं आपको 5 किलो मोदक चढ़ा दूंगा। जैसे हर बार लाल बाग में बड़ी घड़ी संख्या में भीड़ होती है। वही गणपति आपके घर में भी है, वही गणपति आपके हर गली में भी है। भगवान तो सब एक ही है। मानने वालों ने उन्हें एक बिजनेस बना दिया है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आज एक्सीडेंट होता है तब याद आता है कि भगवान मुझे बचा लो। उसके पहले कोई भगवान को याद भी नहीं करता है। और जब गणपति आएगा तो गणपति का स्टेटस लगाएंगे। आज अम्बे माँ आया तो उनका स्टेटस लगाएंगे। देखिए, धर्म से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। हमारे आज आज के ज़माने में जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। राजनीति बिजनेस है, धर्म बिजनेस है। आप राजनीति पे भी आप घंटों बात कर सकते हो, आप धर्म पे भी घंटों बात कर सकते हो, और दोनों का मकसद जो है वो बिजनेस हो गया है, कमर्शियलाइजेशन हो गया है। किसी आपको मैं एक बोल रहा हूँ, इवन सुनने वालों को भी बोल रहा हूँ, एक फिल्म देखिएगा जिसका नाम था ओ गॉड। ये 67 66 की फिल्म बनी थी, कमाल की फिल्म थी। उसमें गॉड नीचे उतरता है और एक कॉमन मैन को बोलता है मेरे को क्यों, बोलता है तुम अच्छे आदमी हो और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने माध्यम से सबको बोलो कि सब लोग, तुम लोग बोलते हो गॉड है, गॉड है, गॉड है, गॉड है, लेकिन करते क्या हो तुम लोग? मेरे नाम पे कमाई करते हो, मेरे नाम पे बैठ के वहां पर लोगों से कमाई करते हो। गॉड बोलने को आया, क्योंकि आज गॉड को कहते हो लेकिन करते तो कुछ और हो। तो कहीं ना कहीं आपकी बात एकदम सही है कि हर चीज के पीछे, अगर आप बोलते हो कि लाल बाग का राजा और गणपति में भगवान ज्यादा है, और मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ उनके भी, क्योंकि उनके बहुत फॉलोअर्स हैं। मैं भी एक बार मुश्किल से बड़ी, मेरी फिल्म थी वहां पर, उस वक्त मैं मुझको लेकर गए थे वहां पर लोग, और मैं देखता हूँ पागलों की तरह लोग अंदर जाते हैं। मेरे को फोन आए कम से कम 10, सर वो कुछ एंट्री करवा देंगे हमको। अब मैं बोलता हूँ यार, खुद ही अपने घर में गणपति को रख के प्रणाम करके उसकी पूजा करो ना, दैट इज इनफ। और भगवान इसलिए वहां पर ज्यादा है क्योंकि वहां पर ज्यादा पैसे चढ़ते हैं। तिरुपति के मंदिर पे आपको जो बात करिए, वहां तिरुपति के मंदिर में मशहूर है, वहां पर हुंडियां पड़ी हुई हैं ऐसे ऐसे। और उसके हुंडी के अंदर लोग अपने पैसे डालते हैं, ब्लैक मनी जो रहती है, 10 करोड़, 50 करोड़ दे देना मेरे को। यानी आप भगवान को भी वो कर रहे हो, घूस दे रहे हो। आप जिसने आपको बनाया, ये नोट किया है उसके लिए जो सोने चांदी आप चढ़ाते हो। मैं माफ करना, मैं आपने मुझे मेरे मुंह में हाथ डाला है तो मैं बोल दूं कि ये सारे के सारे चढ़ावे क्या भगवान के पास जाते हैं? आप जब इतने चढ़ावा लगाते हो, वो कहाँ जाते हैं? कभी किसी ने नोटिस किया है? तो ये सब मनुष्य के बनाए हुए हैं सब मंदिर। एक मंदिर का फायदा सिर्फ इतना है कि आप जब आप मंदिर में बैठोगे ना तो आप डर के बैठो, इसलिए मंदिर के अंदर का एटमॉस्फेयर एक होता है ना, बहुत पॉजिटिव रहता है। आप घर में या बाहर, आप दुनिया भर की और भी बातें करोगे, जैसे ही चप्पल उतार के मंदिर में घुसोगे, आप इतने टाइम पे आप थोड़ा सा डर रहता है तो अच्छा करते हैं। बाकी अगेन, भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप मेरे को ज्यादा पैसे दो, या मेरे लिए उपवास करो, या मेरे लिए आप, पर ये सारी चीजें इंसान को अच्छा बनाती है। आप भगवान के डर से अगर जो कुछ भी करते हो, बड़े आप कमर्शियल बन रहे हो, कहीं ना कहीं आपको भगवान का डर है। और जिस इंसान को भगवान का डर नहीं है वो ही अपराधी होता है। अपराधी अपराध क्यों करता है? अगर उसको मालूम पड़े कि पुलिस नहीं देख रही मुझे, सीबीआई नहीं देख रही मुझे, लेकिन अगर उसको मालूम पड़े कि सीसी कैमरा को भी खराब कर देता है, अरे साहब उसको खराब नहीं करोगे, ऊपर से देख रहा है तुमको। अब ये फियर अगर किसी के अंदर आ जाएगा तो कोई कोई अपराध नहीं करेगा। लेकिन माफ करना, हम भगवान का नाम सुनते रहते हैं, भगवान है, लेकिन अनुभूति किसी को नहीं मालूम। अनुभूति हुई होती है उन सबको, और वो लोग बताते नहीं है। जब कोई मरते मरते बचता है तो लोग बोलते हैं अरे भगवान बचा दिया। वही बंदा कभी नहीं बोलता जब आदमी मर जाता है कि भगवान तूने मार दिया, बोलेंगे एक्सीडेंट से मरा है। तो भगवान को वो लोग अच्छा तो मानते हैं, बट कहीं ना कहीं कमर्शियलाइजेशन को हटना चाहिए धर्म के बीच में से। मैं तो कहता हूं कि सबको अधिकार है पूजा करने का, लेकिन बीच बीच में कोई आदमी क्लेम नहीं कर सकता कि मैं आपको भगवान के दर्शन, या मैं आप में ये डाल दीजिए, वो डाल दीजिए, मैं आपको भगवान से एग्जाम माफ कर दूँ। ये सब चीजें भगवान के पास नहीं जाती हैं। कहाँ जाती है वो आपको मालूम, मुझे नहीं मालूम कहाँ जाती है। तो इसीलिए कमर्शियलाइजेशन हटना चाहिए। धर्म के नाम पे कर्म कर्म कमर्शियल करने वालों की, वो मैं वही फिल्म बोलता, देखिए आप बोलते हो गॉड है, पर करते क्या हो मेरे नाम पे? तुम लोग कमाई करते हो, लोगों से पैसे मांगते हो हमारे नाम पे। तो वो बोला कि यहाँ पर मैं बोलने के लिए आया हूँ। सो दिस इज अ प्रॉब्लम विच शुड बी सॉल्व, बट आई नो पूरा हिंदुस्तान आस्था में जीता है।
आप आस्था से नहीं खेल सकते। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि लोग सोते भी आस्था में, जागते भी आस्था में। उसी आस्था पे इतने बड़े बड़े आश्रम बनते हैं, इतने बड़े बड़े स्वामी जी आते हैं, इतने बड़े बड़े प्रवचन होते हैं, लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमर्शियल। इससे जुड़ा हुआ सर एक और सवाल पूछना था मुझे, ये मेरा खुद का लाइव एक्सपीरियंस है कि जैसे अभी श्राद्ध गया रिसेंटली में, तो जीते जी अपने माता पिता या उनके घर के कोई भी मेंबर जो एक्सपायर हो गए, उनको वैल्यू उस टाइम पे नहीं देने, उनके बाद में श्राद्ध में उन्हें उससे ज्यादा कर लेते कि 500 ब्राह्मण को खिला दो, 100 ब्राह्मण कौए को खिला दो। उससे अगर ज्यादा जीते जी वो इंसान को आप वैल्यू दोगे तो उससे 500 गुना ज्यादा आपको उसका जो पुण्य मिलेगा। आज जिस माता पिता को घर से बाहर निकाल कर छोड़ देते हैं और मरने के बाद उन लोग दिखाते हैं कि बाप रे, तो मुझे घर में श्राद्ध भोग बनाना है, घर में 100 ब्राह्मण को खाना खिला दिया, या जाके 500 दक्षिणा दे दी, और वही घर में कभी खुद की माँ के लिए 500 रुपए की साड़ी नहीं लाई रहेगी उन्होंने। क्या है दोनों में फर्क, क्या है कि जब माँ बाप जिंदा रहते हैं, माँ बाप जब जिंदा रहते हैं तो उसके वहां पर जितने भी बच्चे, आज की वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ पर आ रहा है, हम माँ बाप को ओल्ड मैन बना देते हैं, ओल्ड मैन हाउसेस में रख देते हैं, क्योंकि माँ बाप को या दादा दादी को पालने की जितनी मेहनत लगती है उतनी मेहनत श्राद्ध करने में नहीं लगती। श्राद्ध करके हमने अपनी जिम्मेदारी कर दी, पंडित को खिला दिया 500 को, चलो खिला दिया एक बार। अरे साहब, आपको माँ बाप को साथ में रखकर जिंदगी भर जीना है, वो हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म बोलता आया है। आज का वेस्टर्न कल्चर ने हमको धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली कर दिया है, जहां पर ब्रिटेन में, यूके में, अमेरिका में मैंने देखा है, एक दादा दादी मैंने एक देखा, एक मैंने लंदन के रोड के ऊपर एक एक 80 साल की बूढ़ी, 80 साल का वो होगा बाप, बहुत ब्यूटीफुल हैट पहन के, छोटे छोटे कैप हैट पहन के, और अच्छे से कोट पहन के जा रहे हैं और रोड के लिए वेट कर रहे सिग्नल का। और जैसे सिग्नल खत्म हुआ, झोला हाथ में है, झोले का एक हाथ इसके हाथ में है, बाप के हाथ में है, एक माँ के हाथ में वो है, और बीच में सामान वो लोग अभी खरीद के लाए हैं, और चल के टिक 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 जाते हैं। मैंने देखा, मैंने कहा ये हमारे हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं। वहां पर क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उनके लड़कों लड़कियों ने 12 16 साल 17 साल के बाद एक गर्लफ्रेंड ढूंढ ली, और फादर को बोला बाय डैड, मेरे को मेरा गर्लफ्रेंड मेरी मिल गई है, और वो लोग जाके अलग घर बनाते हैं और माँ बाप बेचारे अकेले रह जाते हैं। और माँ बाप चिल्लाते क्यों नहीं है, इसके पीछे भी कहानी सुनिए आप। कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं लेते, क्योंकि वही माँ बाप ने अपने माँ बाप के साथ भी यही किया। वहां पर सिस्टम है कि अब ओल्ड मैन हाउसेस बना दिए, जहां पर वैलेंटाइन कार्ड में जाके, जहां पर वैलेंटाइन तो नहीं, जो मदर्स डे, फादर्स डे में जाके उनको एक दिन मिलते हैं, करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर श्राद्ध करते हैं। ये करना इजी है, वहां मेहनत लगती है। तो आप पूछते हो कि उस वक्त क्यों नहीं करते हो, आज क्यों करते हो? क्योंकि आज तो क्या पाप लगेगा, अगर श्राद्ध नहीं किया तो पाप का डर है उनको। पर खर्चा नहीं होता साहब, हमारे यहाँ स्वार्थपन आ गया है, वो बिकॉज ऑफ वेस्टर्न कल्चर। हिंदू धर्म में कभी ऐसा नहीं। हिंदू धर्म में मैं भी जॉइंट फैमिली में रहा हूँ, दादा दादी, फादर मदर, भाई, बहू, भाभियां, बच्चे साथ में रहे। वही हमारा हिंदू सनातन धर्म हमको सिखाता है।